वेलकम टू केम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। ठीक है, इसके अपने बीच लेक्चर 7 आ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके बारे में कुछ बताया था कि ये पदार्थों के गुण होते हैं। पदार्थों के 3 प्रकार के गुण होते हैं, विद्युतीय, चुंबकीय और परावैद्युतीय गुण। ठीक है, विद्युतीय गुण को अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन चुंबकीय गुणों के बारे में। तो चालू करते हैं। तो ठोसों के चुंबकीय गुण आपको बताइए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से? पहला होता है अनुचुंबकीय, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय और तीसरा होता है लोह चुंबकीय। ठीक है, इनके बारे में अपन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं इनके बारे में। तो आप एक सारणी बनानी है, आपको एक पूरा पेज काम आ जाएगा उसमें आपके। वो सारणी कैसे होगी वो देखते हैं। आपको यहां तो लिखना है गुण, ठीक है, इधर लिखना है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और तीसरा एंड लास्ट है लोह चुंबकीय। ठीक है, पहला गुण होगा इसका अपना, पहला गुण है चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। कि इनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इनका नेचर किस प्रकार से होगा चुंबकीय क्षेत्र में। पहली प्रॉपर्टी अपनी ये है। ठीक है, तो यदि अनुचुंबकीय पदार्थ को, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये N ध्रुव, ये S ध्रुव, यदि चुंबकीय ये पदार्थ है, ये पदार्थ जिसको मैंने डार्क कलर में शो कर रखा है। ठीक है, यदि इस पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार का नेचर शो करेगा? आंशिक रूप से आकर्षित होगा। किस प्रकार से? आंशिक रूप से ये आकर्षित होगा। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाए, वही N ध्रुव और वही S ध्रुव, इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी पदार्थ को रखा जाए तो किस प्रकार का नेचर शो करेगा? ये आपको बताएं, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, मतलब प्रतिकर्षण शो करेगा। ठीक है, और लोह चुंबकीय पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो यह प्रबल रूप से आकर्षण शो करेगा। किस रूप से? प्रबल रूप से आकर्षण शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा गुण कौन सा है। इसका दूसरा गुण है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे करते हैं? तो ये एक N ध्रुव S ध्रुव के बीच में अपन अनुचुंबकीय पदार्थ को रखा। अब मैंने बताया आंशिक रूप से आकर्षित शो करेगा। वही लोह चुंबकीय प्रबल आकर्षण। ठीक है, कौन सा? प्रबल आकर्षण शो करेगा। यदि
चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो यह इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति होगी? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व चक्रण गति होती है। चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व चक्रण गति होती है किसमें? अनुचुंबकीय में। और आपको बताएं यदि इस प्रतिकर्षण शो कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, यदि अपन इस पदार्थ को रखा तो इस दौरान यहाँ पे कौन सी गति शो होगी? चक्रण गति। ठीक है। अब लोह चुंबकीय पदार्थ ये स्पेशल केस होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में लोह चुंबकीय पदार्थ को रखने पर यह किस प्रकार की गति शो करेगा? यह डोमेन, किस प्रकार की? डोमेन प्रकार की गति शो करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र में डोमेन प्रकार का निर्माण करेगा। ठीक है। तीसरा आती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तीसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। तो आपको बताएं इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आपको भली प्रकार से जानते होंगे कि कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर मूव करेंगे। किधर? कम तीव्रता से लेकर अधिक तीव्रता की ओर मूव करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ यहां पे अधिक तीव्रता की ओर मूव करेंगे, और यहां पे प्रतिकर्षण नेचर में यह अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर। ठीक है। जिससे कि इसका नेचर प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित होगा, और यह है कम तीव्रता से अधिक तीव्रता। जिससे कि यह प्रबल आकर्षण शो करेंगे। ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी है इनकी, चौथी प्रॉपर्टी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आपको मैं बताऊं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो यह अनुचुंबकीय नेचर का शो करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो यह प्रतिकर्षित या प्रतिचुंबकीय नेचर का शो करेगा, तो अनुपस्थित होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं या अनुपस्थित हो सकते हैं। लोह चुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते। ठीक है। यदि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात आती है तो कलर की भी बात आ गई, इनमें रंग शो करेगा या नहीं। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इनकी पांचवी प्रॉपर्टी होगी रंग।
यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इनका रंग होगा वो होगा रंगीन, रंगीन, ठीक है, कलर्ड शो करेगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो यह है रंगहीन, कलरलेस, प्रतिचुंबकीय, कलरलेस होगा क्योंकि इसमें अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। ठीक है, बात करूं मैं लोह चुंबकीय की, यदि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यह रंगीन नेचर का शो होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो ये रंगहीन, कलरलेस होगा। ठीक है, अब बात आती है इनकी नेक्स्ट गुण की, वो होगी ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अब आप अपन जानते हैं यदि अनुचुंबकीय पदार्थ है यह आकर्षण नेचर का होता है, आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, यदि यहाँ पे ताप का प्रभाव बढ़ाते हैं तो यह क्या, ताप का प्रभाव बढ़ाने पर यह क्या होगा, यहाँ पे ताप का जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका चुंबकीय नेचर कम होगा। ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या, यहां पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिचुंबकीय में। यदि कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है यहाँ पे ताप का जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि लोह चुंबकीय पदार्थ है जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर यह जो कि अत्यधिक आकर्षण शो करता है, ताप बढ़ाने पर यह अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। क्या बताया मैंने आपको, जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनका चुंबकत्व कम होगा अनुचुंबकीय का। और अपन बात करें प्रतिचुंबकीय की तो इस पे ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और लोह चुंबकीय ताप को बढ़ाएंगे तो यह अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय नेचर शो करेगा। इस ताप को अपन क्या बोलेंगे, क्यूरी, क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप, क्या बोलेंगे इसको, क्यूरी ताप। ठीक है, और यहां पे भी इसको भी क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप। ठीक है, इसको शो करेंगे x m समानुपाती होगा 1/T, इसको बोलेंगे साई, जाई बोलते हैं, जाई। ठीक है, यदि जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, यह इंक्रीज मतलब बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चुंबकत्व कम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे बात करते हैं क्यूरी ताप की, तो जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यह प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय नेचर शो करेगा। इसका रिलेशन बनता है ये और इसका रिलेशन बनता है ये, इसमें संबंध होता है अनुचुंबकीय में साई एम, जाई, जाई बोलते हैं इसको। ठीक है, जाई एम इक्वल टू 1/T। ठीक है,
और यहाँ पे बनेगा जाई एम समानुपाती 1/Tc माइनस टी। ठीक है, यदि अपन इस साइन को, इस समानुपाती के साइन को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशन कंप्लीट होगा जाई एम इक्वल टू सी अपॉन टी, जो कि सी यहां पे क्यूरी ताप नियतांक है। सी यहां पे क्या है? सी इक्वल टू क्यूरी नियतांक। ठीक है, और यहां पे भी जाई एम बराबर सी अपॉन टी सी माइनस टी। सी क्या है? क्यूरी नियतांक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बताएं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस और बचा है, वह होगा इनमें कि चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी शो करेंगे। कौन सी? चुंबकीय प्रवृत्ति। तो छठा गुण है चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति में आपको बताऊं, यहां पे चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होगी, क्योंकि यह आंशिक रूप से आकर्षण शो करेगा। तो आंशिक रूप से शो करेगा तो क्या बोल सकते हैं अपन? अल्प। ठीक है, यह ऋणात्मक होगा इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, क्योंकि यह प्रतिकर्षण या प्रतिचुंबकीय होने के कारण इसका ऋणात्मक क्या होगा? प्रवृत्ति होगी। ठीक है, और इसमें नगण्य, इसमें का नेचर क्या होगा? नगण्य आकर्षण होगा। ठीक है, और इसका नेचर होगा, इसकी प्रवृत्ति होगी धनात्मक, क्योंकि इसमें प्रबल आकर्षण होता है। क्या होता है इसमें? प्रबल आकर्षण होता है। किसमें? लोह चुंबकीय में। ठीक है, यह हुई इनकी ठोसों में चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय व लोह चुंबकीयों के गुण, जो कि मैंने आपको बताया। चुंबकीय क्षेत्र में इनका व्यवहार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है इसमें, इनका रंग क्या होता है, इस पर ताप का प्रभाव क्या होता है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको लोह चुंबकीय बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि लोह चुंबकीय का नेचर कैसे होता है या कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अपन ने आज पढ़ा कि ठोसों में चुंबकीय गुण जो कि 3 प्रकार से होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, जिनके गुणों के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं लोह चुंबकीय। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ को मैंने आपको बताया 2 प्रकार से होते हैं, और ये 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र NS, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल व साउथ पोल के बीच में लोह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है। अब इस प्रकार में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो गति होती है वो कौन से प्रकार का नेचर शो होता है, डोमेन, कौन से प्रकार का, डोमेन प्रकार की गति होती है, डोमेन प्रकार का चक्रण होता है। इनमें जो लूप का निर्माण करेंगे वो किस प्रकार से होगा, डोमेन प्रकार का। ठीक है, तो एक लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है तो क्या होता है, यह आकर्षण होता है।
कौन कितने रूप से? प्रबल आकर्षण होता है। आकर्षण क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है, तो प्रबल आकर्षण होने के कारण ये क्या होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यदि अपन इन पोलों को हटा भी दे, इन पोलों को हटा दिया, ठीक है, और ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होगा इसमें तब भी क्या होगा? आकर्षण शो करेगा। आकर्षण क्या होगा? दर्शाएगा। ठीक है, ये आकर्षण एक ही दिशा में होगा। ठीक है, तो एक ही दिशा में होने के कारण ये कौन सा होगा? प्रबल आकर्षण। ठीक है, अब अनुचुंबकीय पदार्थों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब फेरी चुंबकीय पदार्थ और होता है प्रति, दूसरा है अपना प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना, दूसरा कौन सा है अपना? प्रति, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लोह, तो प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, यह बताया मैंने आपको। आकर्षण दर्शाएगा इस प्रकार से लोह चुंबकीय का आकर्षण होगा पोलों के बीच में, जो नॉर्थ पोल व साउथ पोल व चुंबकीय क्षेत्र जिसे अपन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये फेरी चुंबकीय होता क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो फेरी चुंबकीय क्या होगा? जो फेरी चुंबकीय में मैंने आपको बताता हूं आपको कि जो इसमें आकर्षण बस इसका ध्रुवों का संरेखण होता है ना, ये इस प्रकार से होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र को आपस में क्या नहीं कर पाते? नष्ट नहीं कर पाते। और जो इनका आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण, इनका चुंबकीय आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0 होता है। किसका? फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र का संरेखण इस प्रकार से होता है कि ये चुंबकीय प्रभाव को आपस में नष्ट नहीं कर पाते और इसमें क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं Fe3O4। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है MgFe2O4, ZnFe2O4। इस प्रकार के कंपाउंड कौन सा नेचर शो करेंगे? फेरी चुंबकीय पदार्थ का नेचर शो करेंगे। एक बार पुनः देखें, लोह चुंबकीय में मैंने आपको बताया इस प्रकार से इनका संरेखण हो रहा था ध्रुवों का। ठीक है, लेकिन जब फेरी चुंबकीय बात आती है तो इस प्रकार से इनका संरेखण हो रखा होता है और ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएंगे और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा वह 0 नहीं होगा। यह किस प्रकार के कंपाउंड में होता है? Fe2O3O4 के कंपाउंड में, MgFe2O4, ZnFe2O4 जस्ट लाइक ए कंपाउंड में फेरी चुंबकीय नेचर शो होता है। अब बात करें अपन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, किस प्रकार की? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की। तो जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें ध्रुवों का संरेखण इस प्रकार से होता है कि ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय नेचर को क्या कर पाते हैं? नष्ट कर देते हैं। किस प्रकार से? आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक अपर जा रहा है तो दूसरा लोअर आघूर्ण, एक अपर तो लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय नेचर को क्या कर देते हैं? चुंबकीय प्रभाव को
नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। इससे इनका चुंबकीय जो आघूर्ण है उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? MnO, ठीक है, MnO2, ठीक है, Mn2O3 ETC। इस प्रकार के कंपाउंड प्रतिलोह चुंबकीय नेचर शो करते हैं। आपको दोबारा बताऊं मैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ एक दूसरे के संरेखण इस प्रकार से होते हैं कि वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाते और वह फेरी चुंबकीय पदार्थ का नेचर शो करते हैं। एग्जाम्पल बताया था मैंने, Fe3O4, ZnFe2O4 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में इनका संरेखण इस प्रकार से होता है कि एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, 0। म्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पे, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो प्रतिलोह चुंबकीय में इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। किस प्रकार के कंपाउंड में? मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस प्रकार के कंपाउंड में इनका नेचर प्रतिलोह चुंबकीय नेचर शो होता है। आज अपन ने बात करी थी किसके बारे में? पदार्थों के चुंबकीय नेचर के बारे में, जो कि 3 प्रकार से मूल रूप से थे, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। ठीक है, अब लोह चुंबकीय के आपके बताएं, फेरी चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय 2 प्रकार से हो गए। इनके बारे में अपन ने बारी बारी से इनको डिस्कशंस किया। तो इसका एक पार्ट और बचा है पदार्थों का गुणों में, वो है परावैद्युत गुण, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ये अपन ठोस अवस्था क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि यहाँ पे आपको सारे मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। और ये एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो अपना नोट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमारी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।